स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 248। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, असल में संतों के मत की रीत और वेद मत की रीत में विरोध नहीं है, पर सिद्धांत संतों का वेद मत वेद के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। यानी वेद में जो कहा है कि कर्म और उपासना करना चाहिए, सो ही संत भी कहते हैं कि पहले सतगुरु की सेवा तन मन धन से करना और उनका सत्संग करना, ये कर्म है। और जो सतगुरु अंतर में नाम यानी शब्द का भेद बतावें, उसमें सुरत का लगाना उपासना है। वेद में जीव और ईश्वर के तीन स्वरूप लिखे हैं, यानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीन रूप जीव के, और वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत, ये तीन रूप ईश्वर के हैं। हाल के ज्ञानी ईश्वर को नहीं मानते। उनकी कहन है कि एक जमात का नाम गल्ला है या 1000 आदमी की फौज को पलटन कहा, ऐसे ही ईश्वर को समझते हैं। जब वह अलग-अलग हो गए, फिर वह नाम भी जाता रहा। इस हिसाब से ईश्वर कहाँ रहा? और जब ईश्वर नहीं ठहरा तो उपासना किसकी करें? क्योंकि बिना नाम और रूप और लीला और धाम के उपासना नहीं बन सकती है। इस सबब से ये लोग गलती में पड़े हैं, और इसी सबब से इनका ज्ञान विवाचक ज्ञान है। बिना कर्म और उपासना के पोथी पढ़कर और बुद्धि से विचार करके हासिल किया है। और जो किसी को उपासना करके सच्चा ज्ञान भी हुआ तो भी वह संतों के कर्म की हद में है। निज देश संतों का उसके बहुत आगे और ऊंचा है। और जो कर्म के वेद में लिखे हैं वह पिछले युग के हैं, न तो वह जीवों से विधि पूर्वक अब बन सकते हैं और न उनमें वह फल है। अब जो कोई कर्म करे वह भी संतों के द्वारा, और जो उपासना करे वह भी संतों की दया लेकर, तब काम पूरा बनेगा। यानी वेद के सिद्धांत और उसके परे पहुँचेगा। और इस तरह से इस वक्त में कुछ काम नहीं बनेगा। वचन 249। मालिक के दरबार में सिवाय भक्त के और कोई दखल नहीं पा सकता है। जितने ऋषि, मुनि, योगी, यति, ज्ञानी, सन्यासी, परमहंस हुए और अपने मत के पूरे भी थे, पर उनको मालिक के दरबार में दखल नहीं मिला, क्योंकि अहंकारी थे और निगुरे। उनको संत सद्गुरु नहीं मिले। और इस वक्त में जो लोग उनके ग्रंथ पढ़कर अपने को पूरा ख्याल करते हैं और जैसी करनी उन लोगों ने करी उसका चौथा हिस्सा भी नहीं करते और संत सद्गुरु की निंदा करते हैं, वह कैसे उस दरबार में दखल पावेंगे? अब सबको चाहिए कि इस बात को निश्चय करके माने कि जो संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं वह कुल मालिक की भक्ति करते हैं, क्योंकि पूरे सद्गुरु अपने भक्त के में और कुल मालिक में भेद नहीं है, दोनों एक रूप हैं। वचन 250। जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो उसको चाह है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसी ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे, और सद्गुरु पहले को उन्हीं में मौजूद समझे। क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। और पिछलों का अकीदा यानी मान्यता इस सबब से बेफायदा है कि उनसे प्रीत नहीं हो सकती। न तो उनको देखा है, न उनका सत्संग किया, और जो सद्गुरु मिले नहीं तो उनके चरणों में प्रीत नहीं हो सकती। इस वास्ते अनुरागी या शौकीन सेवक को चाहिए
कि सतगुरु प्रत्यक्ष से यानी अपने भक्त के से प्रीत करे और उनमें और सतगुरु पहले में सिवाय देह स्वरूप के भेद और फर्क न करे और अपना काम पूरा करवावे। और जो उसे चाह अपनी तरक्की की नहीं है तो सतगुरु पहले की प्रीत और प्रति दिल में रखे हुए उन्हीं का ध्यान करे, उन्हीं का ध्यान और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसका अभ्यास करे जावे। अंत को वे सतगुरु उसी रूप से उसका कार्य जिस कदर होगा उस कदर करेंगे, पर पूरा कार्य नहीं होगा फिर उसको जन्म धारण करना पड़ेगा और फिर सतगुरु मिलेंगे, तब उनकी भक्ति और सत्संग करके कार्य पूरा होगा। जब सतगुरु वक्त गुप्त होते हैं वह उस वक्त किसी को अपना जान नशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आसमाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। और जब मौज ऐसी कार्रवाई की नहीं होती है तब अपने धाम में जा समाते हैं। इस वास्ते सेवक अनुरागी को ऐसे सतगुरु में फर्क न करना चाहिए, मगर जो सिर्फ टेकी सेवक हैं वह सतगुरु दूसरे की भक्ति में नहीं आवेंगे। इस वास्ते उनका कार्य भी जिस कदर के सतगुरु पहले के रूबरू हो गया होगा उसी कदर होगा, आगे तरक्की और दुरुस्ती नहीं होगी। वचन 251। जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौल झूठे गुरु की टेक को तज तन कीजे बार, द्वारन पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। वचन 252। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं हैं, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे और अपने गुरु को भी जरूर है कि वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्षावान या अहंकारी हैं तो वे शरण में न आवेंगे तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गर्ज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। वचन 253। जबकि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक है। देह रख कर जो स्वरूप दिखलाया है पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष स्वामी का स्वरूप है और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फ़कीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज़ सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फ़कीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहाँ दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ़ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फ़कीर साहब के पास बैठा था वह बहुत खपा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फ़कीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फ़कीर साहब उठकर वास्ते हाजात के जरा बाहर गए तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फ़कीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है,
और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वह सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वह जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर यह सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और यह भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज़ हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूँ। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि मैं पैगंबर साहब हूँ। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूँ। तब वह हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि ये सेवक तख्ते पर बहा जाता था और गोते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा ले मैं। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज़ आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। तब वह हाथ भी छिप गया। जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। यह हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूँ, मुझे तू अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूँ। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूँ, कोई क्यों न होवे, चाहे मैं डूब जाऊँ चाहे जिंदा रहूँ, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूँगा। तब वह हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और ख़ुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज़ दी थी वह इसके इम्तहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वह गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहाँ तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीक सद्गुरु की करें। राधा।